सूजन आ गई थी, जी तो ब्लेड चढ़वाया हमने झांसी में। जी। तो क्या हुआ कि उधर उन्होंने जो है नाक से नली डाल के कोई दवा ववा डाली, हम्म। उससे जो है किडनियां जो है चौक हो गई, तो किडनी सिकुड़ गई हैं। जी। तो जभी से मैं इलाज करवा रहा हूँ, यहाँ वहाँ सभी जगह भटक लिया। तो तो किडनी सिकुड़ गई है, कैसे जी, पता चला कि सिकुड़ गई? उसका अल्ट्रासाउंड करवाया था तो डॉक्टरों ने बताया सर। अरे भाई, अल्ट्रासाउंड से क्या मतलब है? पेशाब आ रहा था कि नहीं आ रहा था? हाँ, पहले पेशाब खूब आ रहा था। हाँ, दर्द कहाँ हो रहा था? कान में? कान में दर्द हो रहा था। हाँ, दवाई तो डाली नाक से? नहीं, कान में दवा, कान की जो उनने दवा दी उसकी हाँ वजह से पूरे शरीर पे सूजन आ गई उसके पे। हाँ उसका क्या है, ब्लड खत्म हो गया। हाँ तो उसके चक्कर में उसको दिखाने के लिए गए, तो उसका जो है उनने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, पूरी जांचें करवाई। हाँ। तो उन्होंने बताया कि इसकी जो किडनी है वो सिकुड़ गई हैं। भैया, पेशाब आ रहा था कि बंद हो गया था? पेशाब तो आ रहा था उस समय। आ रहा था ना? जी। तो भैया किडनी सिकुड़ जाएगी, पेशाब कैसे आएगा फिर? अब हम तो जो सर जानते नहीं है, अब जब क्या है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, जो सलाह देगा तो उसको तो मानना पड़ेगा ना। भैया, ये जो है ना, आज के समय में डॉक्टर की सलाह से ही चल रहे हैं लोग, लेकिन क्या करें कितने भाई। कितने लोग ठीक हुए? अब सर अपन तो अपनी कह सकते हैं, हाँ। जो अपने अब साथ देखिए, बीती है। हाँ, जी आपको जी। नंबर कहाँ से मिला था? आप वो नंबर उन्होंने दिया था, हरिराम जी ने, वकील साहब ने। अच्छा, वो तो हमारे चाचा जी हैं। जी, उन्होंने नंबर दिया था, हमारे बेनोई साहब, और हाँ वो साथ में वकालत करते हैं, तो उनने बताया था, तो उनसे बात हुई। जी तो वकील साहब से उनने कहा, तो फिर उनने वकील साहब ने बात कर दी उनसे हमारी। जी जी तो उन्होंने उन्हीं ने मेरे को नंबर दिया और उन्होंने कहा कि आप बात करना। जी पहले वकील साहब ने दिया था नंबर दूसरा, जी हमारे बेनोई साहब ने दूसरा वकील दिया था, तो आपके जो असिस्टेंट हैं जी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने जी कहा था कि पहले आप 20,000 रुपये अकाउंट में डालें। जी। तो हमने वो कहा तो कि पहले। फीस सभी की हाँ, लगती है। जी और एक चाचा जी वहाँ पे हैं, जी झांसी में डॉक्टर हैं, जी एमबीबीएस। जी वो भी जो है ना, काफी बड़े डॉक्टर हैं और ब्लड जी। बैंक के इंचार्ज भी हैं। उनको तो जानते ही हैं आप, नहीं, हम तो नहीं है जानते। ना? श्री मजबूत सिंह राजपूत। जी सर, हमारा अभी कोई काम नहीं पड़ा है इतना, और हाँ झांसी में इलाज के लिए हाँ, उनके पास गए थे, ब्लड बैंक सेंगर के साहब। इंचार्ज हैं वो, जी सरकारी अस्पताल में। जी। मेडिकल में, हाँ, और कि हॉस्पिटल में है कि मेडिकल कॉलेज में है? वहाँ पे जो सरकारी अस्पताल है ना, हाँ, खैराती अस्पताल है हाँ वहाँ पे। हाँ, हाँ उसी में। हाँ। जी अच्छा अच्छा। जी। तो तो आपको बता दें कि जी फीस तो जमा होती है सभी की, जी है ना? जी और फीस जमा होने के बाद ही परामर्श मिलता है। जी जी। इसके अलावा जो शरीर में कमी आई है परहेज करने से, जो जी पोषक तत्वों की कमी आई है, शरीर खोखला हुआ है, जी उसकी पूर्ति करने के लिए न्यूट्रिशन भी जरूरी होता है। जी क्योंकि भोजन से पूर्ति नहीं हो पाती। भोजन में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और शरीर जी को चाहिए भरपूर मात्रा में पोषक तत्व। तो वो जी पोषक तत्वों की पूर्ति न्यूट्रिशन से होती है। जी न्यूट्रिशन सपोर्ट करता है। इसके साथ जी साथ जो नेचुरल चीजें हैं ये सब शुरू हो जाती हैं। जी। अभी ब्लड कितना है? अभी ब्लड 9.5 पॉइंट है। हाँ, तो ब्लड तो अच्छा है। इंजेक्शन लगवा रहे होंगे ब्लड बनने के लिए? जी, इंजेक्शन लगता है जब डायलिसिस कराते हैं उसी दिन लगवाते हाँ, हैं। तो इंजेक्शन से ब्लड नहीं बनता है, ब्लड बूस्ट अप होता है। इमरजेंसी के लिए जो ब्लड होता है लीवर में, उसको जी बूस्ट अप कर देते हैं। फिर धीरे 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 लीवर की क्षमता खत्म हो जाती है, तो ब्लड जी का लेवल इंजेक्शन से नहीं बढ़ेगा, जी पेशाब बंद हो जाएगा। क्योंकि जी। जब तक ब्लड रहेगा शरीर नहीं में तब तक किडनी फिल्टर करेगी। ब्लड ही नहीं होगा तो किस चीज को फिल्टर करेगी? भाई, किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करने का है ना, जी तो ब्लड होगा तो फिल्टर करेगी। जी जब जब तक ब्लड है फिल्टर जी करेगी किडनी, ब्लड नहीं होगा तो कुछ जी भी नहीं करेगी। जी। बाथरूम तो उसको आता नहीं है, कभी कभार आता है तो वो थोड़ा बहुत। इंजेक्शन से बंद हुआ है, बूस्ट अप किया गया है। जो ब्लड 9 पॉइंट के ऊपर बता रहे हैं ना, है जी नहीं, दिख रहा जी है नहीं। जी जैसे घड़े में पानी आधा भरा है ना, जी आप जी उसमें कंकड़ पत्थर भर देंगे, घड़ा जी फुल दिखेगा लेकिन फुल है नहीं। जी
ऐसे ही इंजेक्शन से बूस्टअप करते हैं, मतलब इंजेक्शन से ब्लड बनने लगे तो ब्लड बैंक तो बंद ही हो जाएंगे, जी बिल्कुल सही है। और फिर लोग खाना पीना भी बंद कर देंगे, जी बस खाने में आधा घंटा लगता है समय, जी और फिर लेटरिन जाएंगे तो उसमें भी समय बर्बाद होगा। जी तो इतना समय क्यों बर्बाद करेंगे लोग? 2 मिनट इंजेक्शन लगाया, बस ना लेटरिन जाना है ना कहीं जाना, बस काम में लगे रहो। जी तो इंजेक्शन से ब्लड बन जाएगा तो सब लोग फिर इतना महंगा खर्चा क्यों करेंगे? अनाज महंगा, सब्जियां महंगी, दालें महंगी, घी जी मक्खन मलाई सब महंगा है, जी तो फिर इंजेक्शन ही नहीं लगवा लें, सब झंझट खत्म। जी भाई ब्लड से ही चलता है ना इंसान। जी जी रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें लिखा होगा रिपोर्ट में कि ब्लड 13 पॉइंट से 17 पॉइंट चाहिए। जी देखिए रिपोर्ट में लिखा होगा मिनिमम 13 पॉइंट, मैक्सिमम 17 पॉइंट। जी और डॉक्टर बोलेंगे कि आप जैसे ही ब्लड चढ़वाएंगे तो डॉक्टर बोलेंगे नहीं, किडनी पेशेंट के लिए ब्लड नहीं चढ़ता है, या इससे ज्यादा ब्लड ठीक नहीं होता है, जी। ऐसा बोलते हैं। अभी नहीं आपने ब्लड, चढ़वाया ही नहीं होगा ब्लड। नहीं पहले हमने चढ़वाया ब्लड। हाँ, पहले मैंने ब्लड चढ़वाया करीब 7-8 बार चढ़वाया। तो फिर जब इंजेक्शन से ब्लड बन जाता है तो ब्लड क्यों चढ़वाया? फिर उसके बाद हमने ब्लड चढ़वाना बंद कर दिया। एक ब्लड की एक डॉक्टर साहब ने गोली लिखी थी, हाँ, ब्लड तो की वो गोली भी आती है। तो वो ब्लड की गोली खिलाते हैं एक शाम के शाम, हाँ, तो उससे जो है ब्लड कवर कर रहा है। अरे भैया तो 13 के ऊपर होना चाहिए ना, रिपोर्ट देख लो उसमें लिखा है 13 नहीं नहीं पॉइंट से नहीं, ऊपर ब्लड जरूरी उस है। उसमें क्या होता है कि उसकी लेटरिन जो आती है काली लेटरिन आती है, तो उसमें डॉक्टर जी बता रहे हैं हाँ, कि इसका ब्लड लेटरिन के द्वारा निकलता है, ये अरे काली भैया लेटरिन। पागल हो गए, ब्लड काला होता है क्या कि लेटरिन के द्वारा आ रही है, काली लेटरिन आ रही तो ब्लड निकल और रहा है? आप तो इतना जानते हैं, अपन तो क्या बताइए, और भी आप लोग जो गांव भी। के हैं, मैं भी गांव का ही हूँ, है ना? जी जब अपन गोबर कैसा होता है, हरा होता है, कैसा होता जी है ना? उसको पटक दो घूरे में और फिर वो हम्म, सड़ेगा साल भर, और फिर जब निकालोगे नीचे कैसे निकलता है? काला निकलता है ना, जी काला निकलता है। जी हाँ, तो वो अंदर से जो लेटरिन आ रही काली, वो सड़ी हुई लेटरिन आ रही है, जो भरी पड़ी है। अब आप खाना तो खिला रहे हो, लेकिन जी। पानी कम पिला रहे हैं, तो पानी खाना तो से बिल्कुल, खाना पानी तो से बिल्कुल ही नहीं देना दे, बना बंद कर दिया अच्छा, उन्हें पानी। पानी बंद कर दिया, और डायलिसिस में जाते हैं तो खाना निकालते हैं कि लेटरिन, वो पानी निकालते हैं कि लेटरिन? पानी निकलता है, तो पानी खाना निकलता है। खा रहे हैं तो लेटरिन निकालने चाहिए ना, पानी तो पी नहीं रहे हैं, पानी क्यों निकाल रहे हैं? पानी क्या है कि पानी जैसे बढ़ता है अरे वो नहीं बढ़ता बताते हैं है कि भैया, पानी पिएंगे नहीं तो कहाँ से बढ़ेगा? हमारे शरीर का तापमान होता है 96 डिग्री से ऊपर, तो पानी तो जी बढ़ ही नहीं सकता है, बाष्पीकरण हो जाता है। जी ओवर होगा तो रास्ते बनाए बहुत सारे, पसीने का रास्ता, पेशाब का रास्ता, उल्टी में निकल जाएगा, लेटरिन में निकल जाएगा। भाई लेटरिन का भी तो इतना मोटा रास्ता बनाया है, जी। वो आप तो तो बोल रहे लेटरिन हैं। क्या सुई के रास्ते निकलेगी? सुई से वो निकालते हैं ना पानी, तो उसमें लेटरिन निकलेगी क्या? अब आप ये जो बात काली कर रहे लेटरिन हैं। आ रही है वो काला हाँ, सोना है, और आप हफ्ते में एक बार जा रहे हैं कि 2 बार? 2 बार जाते हैं तो सर। ये काला सोना रखा हुआ है ना लॉकर में, उसका ब्याज देने जाते हैं आप। जी हाँ, वो ब्लड नहीं निकल रहा है। जी फिर। हाँ, और आप जो इंजेक्शन या गोली दे रहे हैं वो ठीक होने के लिए नहीं दे रहे हैं। जी घर मकान जमीन जायदाद सब बिक जाएगी, लेकिन इलाज बंद नहीं होगा। इलाज जब ही बंद होगा जब मौत होगी। वो तो सही बात है आपकी कहना, वो तो सही बात है। किसी का इलाज बंद हुआ है क्या आपके यहाँ? और लोगों जी का भी नहीं हुआ है। डायलिसिस चल रहा होगा वहां पे, कहाँ करा रहे हैं इलाज? जी अभी तो पहले दतिया में होता था, लेकिन अभी क्या है कि अभी ग्वालियर गए थे कल, क्योंकि हम्म, यहाँ पे डॉक्टर है नहीं, वो चले गए हैं। अरे डॉक्टर थोड़ी करते हैं डायलिसिस, वो तो 10वीं 12वीं पास जो टेक्नीशियन होते हैं वो करते हैं। जी डॉक्टर को थोड़ी टाइम रहता है। उनके बाद लेकिन डिप्लोमा तो डॉक्टर का रहता है अरे सर। कोई भी डिप्लोमा है भैया, डिप्लोमा क्या करेगा? आपके बेटे का कितने समय से डायलिसिस चल रहा है? 16 दिसंबर से। तो बंद हो गया? डायलिसिस बंद नहीं हुआ ना। बंद हो जाएगा। हाँ कैसे हो जाएगा बंद, बताइए आप। नहीं नहीं, आप बताइए, बंद हो जाएगा क्या? वहाँ डिप्लोमा तो है उनके पास।
अरे उनके पास डिप्लोमा डायलिसिस बंद करने के लिए नहीं है सर। हाँ, उनके लिए तो ये है शुरू कि आप तो करने के चलाते लिए रहो है, शुरू करने के लिए। हाँ, जब तक चले चलाते रहो, आप पेशाब आ डायलिसिस रहा था कराते ना, रहो। बंद कर दिया ना पेशाब। हाँ तो हाँ। पेशाब इसलिए बंद किया है कि आप जो है ना बार बार डायलिसिस कराने जाते रहें। मेरे जी यहाँ पे परामर्श का शुल्क लगता है 20,000 रुपए, ठीक। है ना। जी और ये चाचा जी को भी पता है। जी, आपके मेरे, चाचा जी से बात हुई थी क्या? हाँ, हमारे बारे में बात परसों हुई थी फोन आपको? आया था, हवन जी हो रहा था उस समय, आपके कोई रिश्तेदार वगैरह गए होंगे, तब हाँ हाँ। उन्होंने फोन लगाया था मुझे, जी है ना। तो जी उनको भी पता है कि 20,000 रुपये परामर्श का शुल्क है। जी और चाचा जी आएंगे तो उनका भी शुल्क लगेगा, जी सभी जी का, जी। है ना। हाँ हाँ हाँ। तो शुल्क सभी का लगता है, क्योंकि जब शुल्क लगता है तो लोग मेहनत करते हैं, बात मानते हैं। शुल्क नहीं जी लगेगा तो फ्री में तो पड़ोसी भी सलाह दे देगा, जी बोलेगा भैया वो दर्द की गोली खा लो, वो क्यों, कॉम्बिफ्लेम, वो बहुत बढ़िया रहती है। जी। तो लोग फ्री की सलाह किसी की भी मान लेंगे, तो हमारी जी। सलाह में और उनकी सलाह में कोई अंतर नहीं रहेगा। हाँ, हमारा जैसे कहने का मतलब ये है जी कि जैसे आप जो चीजें चालू करवाएंगे उससे पानी बढ़ेगा तो फिर डायलिसिस बंद हो भैया, जाएगा। पानी बढ़ेगा तो समस्या खत्म होती है। पानी नहीं बढ़ने देंगे तो लेटरिन सूखी नहीं निकलेगी, ढेले के ढेले नहीं निकलेंगे अंदर से, सही बात है आप। है ना। जो काली काली लेटरिन निकल रही, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ब्लड निकल रहा है। भैया, ब्लड काला नहीं होता है, लाल होता है। लेकिन जब वो लेटरिन में मिक्स हो जाता है तो सर काला ही अरे होता है, भैया, किताब में लिखा है लेटरिन ये। लेटरिन किताब में बकवास लिखा है। हमारे मरीजों का डायलिसिस बंद हुआ, सैकड़ों लोगों का। और लेटरिन में ब्लड कैसे मिल जाएगा? लेटरिन का रास्ता अलग है, पेशाब का रास्ता अलग है। पेशाब, वैसे पेशाब में ब्लड आना चाहिए, ये मान सकता हूँ कि किडनी खराब हो गई और किडनी ब्लड को छान रही है, तो पेशाब में आएगा ब्लड, क्योंकि डायरेक्ट खराब हो गई ना किडनी। जी जैसे छन्नी खराब हो जाए और दूध छानेंगे तो मलाई भी चली जाएगी दूध के साथ। जी। वो लेटरिन में कैसे निकल जाएगा ब्लड? कौन सी किताब में लिखा है ऐसा? मुझे बताओ, किसी किताब में लिखा हुआ हो तो, कि काली लेटरिन आ रही तो ब्लड जा रहा है, ऐसा लिखा हो तो मुझे लिखा हुआ बता दो। जी। किसने बोला आपको कि लिखा हुआ है? डॉक्टर ने ही दिखाया बोला था है, मेरे को। लिखा हुआ बोला बताया। नहीं है, बोला नहीं है, दिखाया है लिखा हुआ। नहीं लिखा मेरे है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर है, मेरे से परिचित हैं। उन्होंने बकवास लिखा बताया था है। जब कोई मैंने भी उनसे कोई बेवकूफ मैंने भी होगा, उनसे उसने यही लिखा बोला था। होगा। मैंने भी उनसे यही बोला था कि सर लेटरिन अगर आएगी और लेटरिन में ब्लड आएगा तो लाल होती है, वो लाल हो जाता है। आप एक बात और बताओ, जी लेटरिन का रास्ता क्यों बनाया है? जो चीज काम की नहीं होगी जी वो लेटरिन के रास्ते निकलेगी ना। आपने जैसे जामुन खाया और जी गुठली भी चली गई, तो गुठली काम की नहीं है तो निकल जाएगी ना। जी जी अब आप एक बात बताइए, गाड़ी में ऑयल डलवाते हैं साल भर में या 6 महीने में? जी। डलवाते हैं। तो एक बार डलवा देते हैं तो जिंदगी भर डला रहता है, कि उसको निकलवाते भी हैं? सर ये तो क्या, ठीक है जो भी है, ये क्यों तो निकलवाते अपनी हैं ये बताइए, जी बताइए चर्चाएं क्यों? तो। अरे बताइए तो क्यों निकलवाते हैं भैया? डलवाया था ना। जी। कैसा डलवाया था? लाल डलवाया था कि काला डलवाया था? ऑयल तो काला होता है ना। अरे, डलवाया था जब कैसा था? जो लाल था, और बाद में निकलवाया कैसा निकलवाया? गाड़ी में रहता तो वो चलते चलते काला हो जाता है। मतलब ये है कि काम का नहीं है, जी इसलिए निकलवा दिया, है ना। जी तो लेटरिन के रास्ते जो निकल रहा है वो ब्लड नहीं निकल रहा है, जो चीज काम की नहीं वो निकल रही है। जी समझ गए? नहीं जी जी। समझे होंगे अभी। नहीं वो समझ गए, ब्लड नहीं क्लियर निकल समझ। रहा है, वो गंदगी निकल रही। जो चीज काम की नहीं वो गंदगी है, जी वो काम की नहीं है वो चीज। हमारे मरीजों को जब वो गंदगी निकलती है तो ब्लड का लेवल बढ़ जाता है। जी। आप बताइए, वो जो गाड़ी में काला ऑयल पड़ा रहेगा, फिर नया कहाँ भरोगे? वो निकालेंगे तभी तो डालेंगे वो तो नया पाल। जगह नहीं होगी तो नया कहाँ भरेंगे? वो काला ही भरा रहेगा। तो उस तो काले की सर जरूरत है कि लाल की जरूरत है, ये बताइए। वो लाल की जरूरत है, लेकिन वो ठीक है, ये तो बात काला तो। निकालेंगे जब ही तो जगह खाली होगी। नसों में जो है ना, काले की जरूरत है कि लाल की जरूरत है?
तो जो काला है वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना, जो पुराना हो जाएगा। जी रोज आप खाना खाएंगे, रोज ब्लड बन रहा है, तो फिर तो कोई इतना बन जाएगा जिंदगी भर में कि कुआ भर जाएगा। जी सर। तो फिर भैया वो निकलेगा नहीं पुराना होके, तो वो जाएगा कहाँ शरीर में। अब आप ये बातों में तो बहुत समय निकल जाएगा अपना अपन अरे से। समय क्या, हमारा काम समझाने का है। हम डॉक्टर नहीं है, डिग्री नहीं है हमारे पास। जिनके पास डिग्री है उनको समझाने की जरूरत नहीं है। जी यहाँ जो समझ जाते हैं वही ठीक होते हैं। इसी बात की हम फीस लेते हैं, और अभी जनवरी में फीस बढ़ने वाली है। जी पहले ही बता देते, डॉक्टर नहीं है हम। जी और जी। नाक से जो गाढ़ा गाढ़ा पीला पीला बदबूदार मटेरियल निकलता है, वो कुछ नाक नहीं में नहीं निकलता भरा है। नाक से। नाक में नाक से उसकी कुछ नहीं निकलता है। नहीं निकलता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपको या आपके परिवार को कभी जुकाम हुआ होगा, नजला जी निकला होगा? तो जी। जिनको निकलता है उनको बीमारी नहीं होती है। और जिनको दवाइयां चलती रहेंगी तो निकलेगा कैसे? दवाइयां निकलने ही नहीं देंगी तो कैसे निकल जाएगा? अपने आप निकल के भाग जाएगा। दवाई मतलब ड्रग, ड्रग मतलब नशा। नशा हो जाएगा शरीर पे तो शरीर काम कर पाएगा क्या? निकालने का काम कर पाएगा? जी हाँ, तो मेरे यहाँ पे फीस जमा होती है 20,000 रुपए। जी। और आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी भेज देना। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको अकाउंट नंबर दे देंगे, परामर्श शुल्क जमा हो जाएगा, परामर्श मिलना शुरू। आप चाहें तो भोपाल आके और विस्तार से नियम समझ लीजिए। हाँ, भोपाल आके ही आपसे हाँ परामर्श बिल्कुल। करेंगे। हाँ ठीक ठीक है, बिल्कुल। परामर्श करेंगे आपसे। हमारा और कहने का मेरे यहाँ मतलब। पे 1 2 4 मरीज नहीं है जिनका डायलिसिस बंद हुआ, सैकड़ों मरीज हैं। और यहाँ हिंदुस्तान के ही नहीं है, विदेश के भी हैं, इंग्लैंड के हैं, दुबई के हैं, कतर के, नेपाल के हैं। जी सर जी। तो और मतलब मेरा ये कहना है थोड़ा सा, क्योंकि देखो जो आप बोल रहे हैं वो हम आपकी बात मान रहे हैं। हमारा मतलब ये कहना है, जैसे आप जो चीजें चालू करवाएंगे या भैया जो। वो वहां पे मत जाओ। आप यदि डायलिसिस करा रहे हैं और परेशान हो चुके हैं तो ही समझना, और नहीं तो डायलिसिस चलने दो। मेरे पास 3 साल 4 साल 5 साल पुराने मरीज आते हैं, या कई लोग किडनी बदलवाने के बाद में भी इलाज करा रहे हैं, फिर डायलिसिस पे पहुंच गए। जब पेशाब बंद हो गया तो वो आए हैं, उनका डायलिसिस बंद हो गया यहाँ पे। नहीं, तो वो तो हम आपकी बात मान रहे हैं, वो बात में नहीं है। मतलब हमारा थोड़ा सा ये कहना है कि जैसे कोई भी होता है, कोई भैया भी अभी मैंने पेशेंट होता है परामर्श मतलब। नहीं दिया है। परामर्श का नहीं नहीं। शुल्क अलग रहता है। जी परामर्श नहीं दिया है। जी। हाँ। और जो बोल रहे हैं कि ये खिलाएंगे पिलाएंगे, तो लेटरिन का रास्ता इसलिए बनाया भगवान ने। नहीं, तो फिर डायलिसिस करना, जैसे आपका परामर्श भैया शुरू हो जाएगा जो। डायलिसिस की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्लड की जरूरत है। 1 या 2 बार ब्लड की जरूरत पड़ेगी। या तो डायलिसिस के साथ चढ़वा लो, या ब्लड के या उसके साथ चढ़वा लो। क्या बोलते हैं, बिना ब्लड के, बिना डायलिसिस के चढ़वा लो। बिना डायलिसिस के ब्लेड अगर चढ़ेगा तो मरीज बचेगा नहीं। अरे भैया तुम ज्यादा ज्ञान मत बांटो। मेरे मेरे यहाँ सैकड़ों मरीजों को ब्लड चढ़ा है बिना डायलिसिस के। सर क्या होता है कि जब ब्लेड ज्यादा चढ़ता है तो हाँ सांस चलो, फूलने लगती है आप उसकी। एक काम करो, अभी चलने दो, है ना, अभी चलने दो, बाद में आ जाना। 2 3 साल बाद आ जाना, है ना, जब आपको सब पूरा ज्ञान हो जाए। नहीं, ज्ञान नहीं, मैंने जैसे चढ़वाया था बगैर उसके, हाँ तो उसमें हाँ, आपने सांस फूलने चढ़वाया लगी होगा, थी। आपने चढ़वाया होगा। मैंने बताया था कि ब्लड चढ़वाओ। नहीं नहीं नहीं। हाँ, मैं मैं जब मैं तो बताऊंगा आपको ना। ये बता रहा हूँ कि हाँ जैसे आप। हाँ, आपने चढ़वाया होगा। मैं जब बताऊंगा ना, तब की हाँ हाँ। बात है। अभी मैंने जी परामर्श नहीं दिया है। जी जी। जी आप परामर्श। दवाइयां ठांस दोगे और आप ब्लड चढ़ाओगे, तो पुराना मटेरियल निकलने के लिए तो रोक दिया, पहले दवाइयां ठांस दी हैं, तो पुराना मटेरियल निकलेगा ही नहीं, तो भाई ठसेगा ना अंदर। जी बीपी की या दूसरी दवाइयां इंजेक्शन के साथ में दोगे, ब्लड जी चढ़वाओगे। और ब्लड जी। जो है ना, आप चढ़वाते हो पानी। ब्लड। आरबीसी ब्लड चढ़वाते हो, वो पानी रहता है, उसमें से प्लाज्मा निकाल लिया जाता है, प्लेटलेट्स वगैरह सब निकाल लिए जाते हैं। हीमो एच भी नहीं होता है उसमें, सिर्फ पानी होता है, तो उससे तो नुकसान होगा ही। होल ब्लड चढ़वाया जाता है। सर और ब्लड क्या ब्लड जो है है कि। ना, आप हाँ। चढ़वाते हो, आप डॉक्टर के हिसाब से यहाँ 7 घंटा लगता है ब्लड चढ़ने में। आपने कितने घंटे में चढ़वाया था? 5 घंटे में। 5 घंटे में, तो वो तो तकलीफ बढ़ ही जाएगी। आपको 7 दिन का खाना 5 दिन में खिला दें, हो जाएगा? जी।
वो क्या है कि डॉक्टर जैसा बोलेगा उसी हिसाब से डॉक्टर करना बोलेगा पड़ेगा तो आपको। डॉक्टर के पास डिग्री है, मैंने बोल तो दिया ना कि आप जी डॉक्टरों से इलाज कराओ ना, दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, फिर बाद में आ जी जाना। मैं वहीं पे मरीज बता दूंगा हमारे जिनका डायलिसिस बंद हुआ, मुंबई जाओगे वहां बता दूंगा, दिल्ली जाओगे वहां बता दूंगा, इंग्लैंड जाओगे वहां पे बता दूंगा, वो खुद लेके आ जाएंगे मेरे पास। सर, इतनी क्षमता नहीं है हमारी कि हम इंग्लैंड जा सके या दुबई अरे जा भैया सके। मेरे पास आते हैं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वो आप बोल रहे हैं सही है, लेकिन हमारी हम कहाँ किससे मैं भी पूछने डॉक्टर आएंगे क्या होता तो वही करेंगे। करता जो डॉक्टर कर रहे हैं, और पानी सही निकाल बात। देते हैं डायलिसिस में। भैया यहाँ सही बात। प्रोसेस शुरू नहीं हुई है अभी ना, तो मैंने परामर्श दिया है। जी जी, नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। मेरे यहाँ पे काम अलग होता है, डॉक्टर का अलग काम है, मेरा काम अलग है। जी। तो क्या सर आप अपने यहाँ मतलब एडमिट करने की अरे कोई भैया व्यवस्था मैं है? डॉक्टर नहीं हूँ तो एडमिट कहाँ करूंगा, मैं बोल रहा हूँ समझना होता है। आप बोल रहे हैं इतना टाइम नहीं है समझने के लिए, तो नहीं है टाइम तो डायलिसिस के लिए तो टाइम है ना 4 घंटा। नहीं, वो ये बात समझने की ये बात नहीं, मतलब जैसे आपने ये बोला कि ब्लेड हम जैसे चढ़वाते हैं तो आप परामर्श देते होंगे कि ऐसे अरे ब्लेड यही चढ़ना है। परामर्श देते हैं जो अभी समझाया, जो भ्रम पैदा किया कि लेटरिन में काला काला ब्लड निकल रहा है, जी 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 और ब्लड चढ़वाया था सांस फूलने लगी थी। भैया जी ब्लड चढ़वाने से सांस नहीं फूलती, ब्लड नहीं चढ़वाने से सांस फूलती है। ब्लड की कमी से सांस फूलती है। शरीर में ताकत नहीं अंदर की गंदगी निकालने की, और फंसी हुई गंदगी अंदर से शरीर ताकत लगा रहा है, जी। कंजेक्शन पैदा हो रहा है तो सांस फूलती है। और मैं सर क्या कहीं। है, रिश्तेदारों को इसलिए नहीं लेता हूँ, उनको इसलिए परामर्श नहीं देता हूँ कि जी। रिश्तेदार जो है ना ज्यादा डेढ़ सियाने होते हैं, बात नहीं मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। और इतनी बहस मैं किसी से नहीं करता हूँ, दो ऐसा शब्द बोलता हूँ। कोई मेरे पास फोन करता है, आपने तो चाचा जी का बोला इसलिए मैंने बात कर ली। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा मैं नहीं तो है। क्या है, दो शब्द बोलता हूँ भैया। डॉक्टरों से ऊब चुके हों, परेशान हो चुके हों, तो एक एफिडेविट लेके आ जाना, उसमें पूरा लिखना कि हम कहाँ कहाँ इलाज करा रहे थे, कौन कौन से डॉक्टर इलाज कर रहे थे, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर जो भी हैं, और लिखो जी उसमें कि हम ये इलाज कराते कराते परेशान हो चुके हैं पूरी तरह से, और हमें उम्मीद नहीं है इलाज से ठीक होने की, इसलिए हमें इलाज नहीं कराना है, प्राकृतिक परामर्श लेना है। तभी तो आपसे बात की हाँ तो सर। यहाँ एफिडेविट भी लगता है हमारे पास, सभी मरीज आते हैं लेके। जी वहीं चाचा जी बना देंगे, वो भी वकील हैं, जी है ना। आपको जो जी है ना वो भेज दूंगा, मतलब कि प्रारूप भेज दूंगा, जी तो वो बना के दे देंगे, नोटरी करा के दे देंगे, या जी और जी। कहीं भी किसी भी वकील से करवा सकते हैं। अरे अपने वो है तो अपन काय के लिए हाँ जाएंगे। नहीं तो बोलेंगे ये चाचा जी हैं तो इन्हीं के हिसाब से चलेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। हाँ तो आप जो वो है बात ना नहीं है। यहाँ जी। समझेंगे तब होगा, और जो डॉक्टरों समझेंगे। ने भर दिया है वो दिमाग से निकालना पड़ेगा। वो तो खैर निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, तभी तो आपसे परामर्श किया है, हाँ तभी तो परामर्श जब किया, वो उन्होंने दिमाग से बताया कि। निकालेंगे तभी लेटरिन के रास्ते गंदगी निकलेगी, और जब तक दिमाग में गंदगी रहेगी वो गंदगी बाहर नहीं निकलने देगी लेटरिन के रास्ते। जी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी ओके। ठीक है सर।